सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और संपूर्ण नीति शतक का सभी प्रकार के लोगों को ध्यान में रख करके ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहे हैं। अभी तक इसके हमने आपको 35 श्लोक पढ़ा दिए हैं। इसके अंदर 100 श्लोक हैं। आज हम 36वां श्लोक पढ़ेंगे, 36। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है नीति शतकम, उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को क्रमानुसार कभी भी देख सकते हैं। चलिएगा, तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक कहा 37तमः 36वां श्लोक। ठीक है, ये आर्या छंद है। छंद कौन सा है? आर्या। जो पिछले श्लोक का छंद था वही छंद यह है। और इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ये शौर्य शौर्य पद्धति का है, मान शौर्य पद्धति का। तो इसमें शूरता गुण की विशेषता बताई गई है और उस शूरता का जो गुण होता है वो उसमें आयु हेतु नहीं होती है, आयु कारण नहीं होती है। तो बहुत बड़ी आयु है तो शूर गुण अवश्य होगा, छोटी आयु है तो शूर गुण कम होगा, ऐसा नहीं। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने, एक लौकिक उदाहरण दिया है इस श्लोक के अंदर कि जो ये शूरता नाम का जो गुण है मनुष्य के अंदर वो जन्मजात हुआ करता है, ऐसा उन्होंने दिखाना चाहा है। अर्थात इसमें आयु हेतु नहीं होती है। तो आइएगा देखते हैं कौन सा उदाहरण देते हैं और क्या हमको सिखाना चाहते हैं। तो आचार्य भर्तृहरि श्लोक लिखते हैं, सिंहः शिशुरपि निपतति मादमालिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। ये श्लोक है। अब आ जाइएगा, अन्वय कर लेते हैं। अर्थ करने के लिए अन्वय करना पड़ता है। का अन्वय पद हमको इस क्रम में रखने होंगे। सिंहः शिशुः अपि मादमालिन कपोलभित्तिषु गजेषु निपतति खलु इयं सत्त्ववतां प्रकृतिः वयः खलु तेजसः हेतुः न भवति। भवति पद का अध्याहार कर लिया। ये भवति शब्द है, यहाँ पर श्लोक में नहीं है तो इसका अध्याहार कर लिया अर्थ लगाने के लिए। अब सरल अर्थ बन गया। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि सिंहः शिशु, जो शेर है, तो शेर चाहे छोटा हो, बच्चा हो, शिशु हो, तो भी मान शिशु सिंह, शिशु चाहे छोटा बेशक, बच्चा बेशक हो, तो भी क्या है? मादमालिन कपोलभित्तिषु गजेषु। गजेषु माने हाथियों पर, और वो हाथियों का विशेषण दिया। हाथी कैसे? कि मद के द्वारा मलिन है, कपोल की गालों की, कपोल है उनकी भित्तियां माने जो साइड है, ऐसे गज। अर्थात मद, जो मद वाला गज होता है जिसके मद टपकता है, मद टपकता है कपोलों पर, तो कहते हैं कि ऐसे हाथी
जो जिनके माथे का कपोलों पर मद मद टपक टपक करके वो मलिन हुए जा रहे हैं, उनके जो कपोल है वो मलिन हो गए हैं, ठीक है, कपोलों की जो साइड है परतें, तो ऐसे हाथियों पर भी क्या है, छोटा सिंह भी होते हुए भी गजेशु निपतति, माने हाथियों पर टूट के पड़ता है। चाहे छोटा है शेर तो भी बड़े बड़े मदमस्त हाथियों के ऊपर टूट के पड़ता है। खालू इयम सत्वताम प्रकृति ही, ये तो सत्वताम माने प्राणियों की तो ये प्रकृति है। जो सिंह जाति के प्राणी है उनकी ये प्रकृति है कि वो हमला करना उनकी प्रकृति है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका स्वभाव में ही हमला करना होता है अन्य प्राणियों पर। ऐसा नहीं है कि हाथी बहुत बड़े हैं तो छोटे सिंह का बच्चा वो हमला नहीं करेगा, करेगा, उसका स्वभाव है। तो सत्वताम खलु, ये निश्चित रूप से यह मन यह प्राणियों की प्रकृति है। वयः खलु तेजसः हेतु न भवति, इस प्रकृति में स्वभाव में कहते वयः माने जो आयु होती है वो तो तेज की आयु, जो तेज माने शूरता, शूर गुण, इस शूरता का वय निश्चित रूप से हेतु न भवति, हेतु नहीं होती है। शूरता में, शूरता होने में कोई आयु हेतु नहीं बनती है, ये तो एक स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार से कुछ मनुष्य हैं, मनुष्यों के विषय में ये उदाहरण दे रहा है कि मनुष्यों के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बेशक वय में छोटे हों परंतु उनके अंदर शूरता का गुण होता है, शूरता का गुण होता है, युद्ध करने की प्रवृत्ति होती है ठीक है। अथवा कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका बौद्धिक प्रवृत्ति होती है, अर्थात बुद्धि से अधिक कार्य करने का स्वभाव होता है। आयु नहीं है कि बड़ी आयु का हो गया तो वो अधिक पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये जन्मजात गुण होता है। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन तो हो जाता है, हम जो हमारा जो स्वाभाविक गुण होता है, जन्मजात गुण होता है, उसमें उसको हम प्रयास करके, प्रयत्न करके थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु वो गुण हमेशा बना रहता है सूक्ष्म रूप में। तो यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म से शूरवीर हैं उनके विषय में आयु कोई वो नहीं रखती, वो तो शूरता और वीरता पूर्वक संसार में अपना जीवन यापन करते हैं, उनको करना चाहिए। उदाहरण दे दिया, जैसे शेर का बच्चा भी बड़े बड़े ताकतवर शक्तिशाली हाथियों पर हमला करता है। तो ये हमें इसमें शिक्षा मिल रही है कि हमें अपना अंदर शूरता का जो गुण है उसको जीवित रखना चाहिए, और ये समाज में नहीं देखना चाहिए छोटी आयु का है तो ये नहीं है, शूरवीर नहीं है, बड़ी आयु का बूढ़ा हो गया तो शूरवीर बन गया, ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ है हिंदी। शेर का बच्चा भी मद से मलिन गंड स्थलों वाले हाथियों पर आक्रमण करता है, निश्चय ही यह तेजस्वी का स्वभाव है, आयु ही तेज का कारण नहीं होती कि बड़ी आयु हो गई तो तेजवान हो गए, ऐसा नहीं। चलिएगा, तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी अर्थ मैंने बता दिया है, तार भी बता दिया है। सिंहा शिशु हो, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अपि अव्यय। मादा मालेना कपोल भित्तिषु, ये गजेशु का विशेषण है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। यदि समास आपको समझ में आ जाए तो देखिएगा, मैं समास बता देता हूँ। मादा मालेना कपोल भित्तिषु, इसमें समास होगा बहुव्रीहि। कि मदेन मलिनाः कपोलानां भित्तयः येषां हस्त गजानां ते गजाः मद मलिन कपोल भित्तयः, और तेषु मद मलिन कपोल भित्तिषु, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। माने मद में मद से मलिन माने गंदे हैं, कपोल कपोलों की, गंडस्थलों की जो भित्तियां माने साइडें, ठीक है,
ऐसे हाथी। बहुब्री में अन्य पदार्थ होता है। ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, दोनों पद हैं। निपतति एक क्रियापद है, इसका लट लकार प्रथम पुरुष का। खलु अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है निश्चय रूप से। इयम प्रकृति का ये सर्वनाम है, तो ये पुल्य स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा इदम शब्द का। तत्वताम, इसका अर्थ प्राणी है, प्राणी। और षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। वयः, ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है, ये क्या है, नपुंसकलिंग है। खलु अव्यय पद है। तेजसा, ये षष्ठी व्यक्ति एकवचनांत, तेज का वय। हेतु भाई प्रथमा व्यक्ति न, अव्यय पद है। भवती, क्रियापद अध्यार कर लिया, भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो ये संस्कृत के पढ़ने वाले पाठकों की दृष्टि से भी मैंने समझा दिया, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। प्ले लिस्ट अवश्य देखते रहिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है ये कार्य तो इनको अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, लाइक करने का एक इम्पोर्टेंस होता है कि जब जिस चीज को लोग अधिक लाइक करते हैं तो दूसरे लोग जब उस पर आते हैं तो उनको लगता है ये अच्छी चीज है। गंदी चीज को भी लोग यदि लाइक कर देंगे तो आगे देखने वालों के सामने वो आएगी तो लोग शुरू में ही समझेंगे अच्छी है। और तो अच्छी को तो लाइक अवश्य करना चाहिए, जो अंदर से भी अच्छी हो, ऊपर से भी अच्छी हो, देखने में भी अधिक लाइक मिल रहे हों और अंदर पढ़े तो भी ज्ञान मिल रहा हो। आगे की कक्षा आगे के श्लोक के साथ मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।